हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज जो भी ईश्वर की संतानें मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उन सभी ईश्वर की संतानों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों आज बहुत ही समय के बाद मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर आया हूँ और इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है दोस्तों ईश्वर की ये संतान आप सभी ईश्वर की संतानों से जो कुछ भी कहेगी वो उसी तरह सत्य होगा जिस प्रकार ईश्वर सत्य है दोस्तों। वीडियो कितना लंबा हो सकता है दोस्तों मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सब सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आपके लिए है दोस्तों, आपके लिए। चलिए दोस्तों मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना शुरू करता हूँ। दोस्तों काफ़ी महीने पहले मैंने एक आध्यात्मिक चैनल खोला था, लेकिन दोस्तों उस तरह से चैनल नहीं चला। मैं चाहता था बहुत से लोग जुड़ें और ईश्वर को खोजने में, उसको प्राप्त करने में मेरे साथ चलने ले। दोस्तों मैंने तब भी ये नहीं चाहा था कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हों और मैं आप लोगों के सारे यूट्यूब से कोई पैसा कमाऊं या कुछ। 2-4 सब्सक्राइबर भी हुए उस दौरान भाइयों, लेकिन उस तरह से लोग नहीं जुड़े। तो कई महीनों से मैंने अपने चैनल को खोल के भी नहीं देखा और मैं अपनी साधना में जो मैं करता हूँ अपने ईश्वर को पाने की, उसे खोजने की, निरंतर दिन प्रतिदिन शीघ्र अति शीघ्र उन्हें खोजने की जो मैं क्रियाएं करता हूँ उन सभी को आपके साथ बांटना चाहता था। लेकिन उस तरह से आप लोगों का साथ नहीं मिला शायद। इसकी कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, मैं उस सभी को स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैंने हमेशा ही चाहा कि ईश्वर की संतानों का जो असली उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए वे चलें और मैं आप लोगों का मार्ग प्रशस्त करूँ और उसी पर चलूँ और आप भी चलें। दोस्तों ना तो मैंने पहले कोई यूट्यूब से या आप लोगों के सहारे कोई पैसा कमाने का सोचा है और ना सोचता, लेकिन आज काफ़ी समय बाद मैंने जैसे ही अपना चैनल खोला दोस्तों तो मैंने देखा उस पर 38 सब्सक्राइबर हुए रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सोचा शायद कुछ लोग कहीं ना कहीं मेरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो करूं, आप लोगों के साथ जुड़ूं। इसलिए आज मैं फिर से मेरे मन में एक ख्याल आया, कहीं ना कहीं ईश्वर भी शायद यही चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करूं और जैसे खुद उस मार्ग पर चल रहा हूं आपको भी उसी पर चलाऊं। दोस्तों मैंने काफ़ी महीनों पहले कुछ वीडियो भी डाली दोस्तों और आपने उन्हें देखा, उन्हें अपनाया भी दोस्तों। अच्छा लगा देख के। लेकिन दोस्तों यूट्यूब चैनल्स देखते रहो या आध्यात्मिक चीज़ें देखते रहो, पढ़ते रहो, कभी तक जन्मों जन्मांतर तक पढ़ते रहना दोस्तों, या मेरी आवाज़ को या मैं आपको जितना भी मार्ग दिखाऊं दोस्तों उसको जीवन भर सुनते रहना दोस्तों। लेकिन उस सत्य तक आप कभी नहीं पहुंच सकते दोस्तों। अगर उस सत्य तक पहुंचना है तो आपको अपने अंतर में उतरना पड़ेगा दोस्तों। ईश्वर को खोजने का, उसे प्राप्त करने का, उसके साम्राज्य को निरंतर खोजने का इससे शीघ्र अति शीघ्र और आसान तरीका आपके पास नहीं है दोस्तों ईश्वर की ये संतान आप सभी ईश्वर की संतानों के चरणों में प्रणाम करती है दोस्तों। कोई भी गिला शिकवा, कोई भी दुख तकलीफ़ अगर मेरी बातों से आप पर हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों मैं आपसे अपनी वीडियो के या ऑडियो के माध्यम से जो भी आपसे कहूँगा दोस्तों वो उसी तरह अटल सत्य होगा दोस्तों जिस प्रकार ईश्वर सत्य है। अगर दोस्तों कभी मैं कुछ आपसे असत्य बात कहूँ या कोई गंदी गलत बात कहूँ दोस्तों तो ईश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, वो अवश्य ही इस आडंबर को दूर कर देंगे दोस्तों आज मैंने निश्चय किया है कि जैसे लोग मेरे से जुड़ना चाह रहे हैं मैं फिर से आपके लिए ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करूं और ईश्वर भी शायद यही चाहते हैं दोस्तों। मेरा ये चैनल आज से पहले की तरह सिर्फ वही आपको बताएगा जो पहले ही जिस प्रकार ईश्वर सत्य है
उसी प्रकार जो भी ये चैनल दिखाएगा वो भी सत्य होगा दोस्तों मैं आपको ईश्वर तक पहुंचाने का वही मार्ग दिखाऊंगा जिस पर मैं स्वयं चल रहा हूं, और ईश्वर ने चाहा तो वे अवश्य ही हमें प्राप्त होंगे दोस्तों। बस आप अपने पर और उस ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखिए। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से छोटी सी मेरे जीवन की कहानी। हे ईश्वर की संतानों, आपको कुछ भी बुरा लगा हो उसके लिए फिर से एक बार माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। बहुत से लोग होंगे इस वीडियो पर नेगेटिव थॉट्स भी देंगे और कुछ अच्छे भी, लेकिन मैं उन सभी थॉट्स को स्वीकार करता हूँ दोस्तों। आज इस वीडियो के बाद जो भी वीडियोज होंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ईश्वर की खोज में, ईश्वर के मार्ग में पहुंचने के लिए, उसके साम्राज्य में पहुंचने के लिए सबसे सरलतम मार्ग बताने की कोशिश करेगी आप ईश्वर की ये संतान। दोस्तों वही वीडियो होंगी जो ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, या जितने भी पैगंबर हुए जिन्होंने उन क्रियाओं को हमारे समाज में रखा, जिनको हम आसानी से अपने दैनिक जीवन में अपनाकर नित्य नवीन आनंद की प्राप्ति कर सकें दोस्तों आप इस वीडियो पर, इस ऑडियो पर जिस महान आत्मा की तस्वीर देख रहे हैं, वो महान आत्मा पिछले 2,500 से 3,000 वर्षों से अपने शरीर को महामृत्युंजय बनाकर आज भी बद्रीनाथ के आसपास विचरण करती हैं दोस्तों। इनका नाम है महाअवतार बाबा जी दोस्तों। इन्होंने गुरु नानक देव, भगवान कबीरदास, लाहिड़ी मास्टर जैसे महान संतों को अपनी क्रियाओं को देकर इन्होंने उनको ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कराया, और उन्होंने ईश्वर को इसी जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीवन में पा लिया दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो जो होगी मेरी, इन्हीं महान संत, इन्हीं महाअवतार बाबा जी जो स्वयं ईश्वर हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के जीवन पर होगी दोस्तों। आपके अंदर इतना रोमांच, इतना जोश, इतनी भक्ति बढ़ जाएगी दोस्तों। जो भी मैं आपसे वीडियो के सहारे बताऊंगा दोस्तों, मुझे विश्वास है दोस्तों आप ज़रूर उस पथ पर चल पड़ेंगे दोस्तों, और अपने मार्ग को अवश्य एक न एक दिन पालेंगे दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी ईश्वर की संतानों को प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप ईश्वर की संतान का साथ देंगे और उस परम सत्य तक, उस परम परमानंद महान दिव्य आत्मा तक पहुँचने में मेरी और अपनी मदद करेंगे दोस्तों। जिस प्रकार एक राजा का पुत्र राजा होता है दोस्तों, उसी प्रकार ईश्वर का पुत्र भी ईश्वर ही होता है दोस्तों। हम ईश्वर की संतान हैं, हम भी ईश्वर ही हैं दोस्तों, लेकिन तब तक नहीं है जब तक हम अज्ञानी हैं, हम अपनी शक्ति को, हम अपनी क्षमता को नहीं जानते। जिस प्रकार ईश्वर है उसी प्रकार हम हैं दोस्तों। जिस प्रकार ईश्वर अनंत है, हम भी अनंत हैं दोस्तों। हम भी सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ पर ब्रह्म है दोस्तों। जब योगी को अपने ज्ञान का, अपनी आत्मा का, अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है दोस्तों, तो वो एक ही बात अपने सब समाज में रखता है दोस्तों, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ दोस्तों। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है दोस्तों। ईश्वर ने जो माया बनाई है दोस्तों, इसका ज्ञान करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा है दोस्तों, ना कि इसी के साथ जीवन यापन या इसी में पूरी तरह हम अपना न्योछावर कर दें, उसके लिए नहीं भेजा दोस्तों। तो अपने जीवन को, इस महान जीवन को समझिए दोस्तों। आप खुद सोचिए, देवी देवता भी इस मनुष्य जीवन पाने के लिए तरसते हैं। वो क्यों तरसते होंगे? कुछ तो ऐसा इस जीवन में होगा दोस्तों जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। कभी सोच के देखिए, क्या इस मोह माया, धन पैसा कमाने, लूट खचोट करने, चोरी चकारी करने, इसी के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ पर इस पृथ्वी पर भेजा है दोस्तों? ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? उस महान पर ब्रह्म का यही बस छोटी सी देन होगी आपके लिए। उस सत्य को, उस परम आनंद को, अपने आप को पहचानिए दोस्तों। जिस प्रकार हमारे जीवन चल रहा है, ठीक मृत्यु भी हमारे साथ साथ चल रही है दोस्तों। और कब ईश्वर की संतानों को वो अपने आगोश में ले ले, कब हमारा जीवन वो निगल ले, कोई नहीं जानता दोस्तों। तो प्लीज़ कृपा करिए दोस्तों अपने आप पर। कहीं मत ढूंढिए ईश्वर को इधर उधर, अपने अंतर में ढूंढिए।
कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। हमारे अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, यही परमात्मा की वेदी है दोस्तों। यही पूरे ब्रह्मांड की धुरी है दोस्तों। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।